Myself Abhishek Gangwar. This is your science class. चैप्टर नंबर 14 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम चैप्टर नंबर 14 की रीडिंग करेंगे जिसका नेम है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। लेट्स स्टार्ट। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। इंडिया की जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री है वो क्या है, बहुत पुरानी है। विच डेट्स बैक अबाउट 10,000 ईयर, यानी ये कितने साल पुरानी है, आज से लगभग 10,000 साल भी पुरानी है, उससे भी अधिक पुरानी है। टुडे इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और आज जो है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है क्रॉप प्रोड्यूसर, यानी क्रॉप को उत्पादन करने में। हाउएवर एज इंडिया पॉपुलेशन ग्रो द कंट्री फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्ट। आज जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो इंडिया कंट्री को क्या करनी पड़ रही है, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए। आगे हम कुछ टाइप्स की जो फार्मरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो उसमें नंबर सब्सटेंस फार्मरिंग, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मर वर्क हार्ड टू ग्रो मोर फूड टू सर्वाइव। इस टाइप की जो एग्रीकल्चर यानी खेती होती है उसमें फार्मर क्या करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है टू ग्रो मोर फूड टू सर्वाइव, अधिक फसल उत्पादन में, टू सर्वाइव यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। दिस इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड फार्मरिंग टेक्निक कैन बी सीन ऑल ओवर द इंडिया। इस तरीके की जो फार्मरिंग टेक्निक है वो पूरे इंडिया में हमें देखने के लिए मिलती है। द फार्मर एंड हिज फैमिली ग्रो ग्रेन्स फॉर देमसेल्फ और सेल एट द लोकल मार्केट। इस तरीके की फार्मरिंग में क्या होता है, फार्मर और उसकी फैमिली क्या करती है, ग्रेन्स को यानी अनाज को का उत्पादन करती है अपने लिए और सेल एट द मार्केट, और कुछ भाग जो क्या होता है उसका वो कहाँ कर देती है, मार्केट में बेच देती है। सेकंड नंबर है मिक्स फार्मरिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल फार्मरिंग इज कॉल्ड मिक्स फार्मरिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मरिंग cultivation of crop and rearing of animals are done together on the same farming। इस तरीके की खेती में होती है, उसमें क्या होता है, दो तरीके की खेती की जाती है। खेती मतलब एक तो क्या होता है उसमें खेती होती है, और पोस्टल फार्मिंग उसमें क्या होता है, जानवरों का पालन भी किया जाता है, जिससे क्या होता है किसान अपने घर वालों का क्या करता है, उससे पेट भरता है। और उसमें क्या होता है, इसमें एनिमल और क्रॉप दोनों को एक साथ मतलब खेती भी की जाती है और एनिमल्स का भी पालन किया जाता है। नंबर 3 आगे है, नंबर 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम बोलते हैं जूम कल्टीवेशन। दिस इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टीवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर एंड देन इज़ डेजर्टेड। जो इस टाइप की जो कल्टीवेशन होती है, शिफ्ट कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है, जंगलों को काटकर उस पर जलाकर उनको क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए उस पर खेती की जाती है, और कुछ समय खेती करने के बाद उसको पुनः दोबारा से उसको छोड़ दिया जाता है, और उस पर दोबारा से फिर जंगल वगैरह उग जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आगे है, दिस स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ फार्मरिंग is carried on a jungle of northeastern part of India as Assam, मेघालय एंड मिज़ोरम। इस टाइप की जो कल्टीवेशन होती है उसमें क्या करते हैं, जंगलों को जलाते हैं। तो इस तरीके की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, ज़्यादातर जंगलों में होती है, और यह इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय और मिज़ोरम में अत्यधिक मात्रा में होती है। नंबर 4 है कॉमर्शियल कल्टीवेशन। कॉटन टी आर कल्टिवेटेड इन लार्ज एक्सटेंट टू गेट प्रॉफिट बाय एक्सपोर्ट। कॉटन मतलब रुई,
टी यानी चाय का जो उत्पादन होता है वो लार्ज स्तर पर होता है। कहाँ? इंडिया में। टू गेट प्रॉफिट बाय एक्सपोर्ट, यानी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको बाहर विदेशों में या बाहर भेज दिया जाता है प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए। इन दिस कल्टीवेशन लेस टाइम इज़ यूज, इस तरीके के कल्टीवेशन में हमें कम समय की आवश्यकता होती है। कॉटन एंड टी आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, जो कॉटन है और जो टी है वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनको तैयार किया गया है। ठीक है, काहे के लिए? इस तरह कॉमर्शियल क्रॉप के लिए, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उनको तैयार किया गया है। ठीक है, किसको? कॉटन को और चाय को। नंबर 5 है नेक्स्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रीज आर प्लांटेड इन ह्यूज एरिया एज शुगर केन, रबर, कॉफ़ी। दीज क्रॉप आर मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्लांट को बहुत ह्यूज एरिया में क्या किया जाता है? प्लांटेशन किया जाता है उनका। जैसे शुगर कैन गन्ना है, रबर के पेड़ होते हैं, और कॉफ़ी। दीज क्रॉप आर मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, यानी ये हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या होता है? इनका एक्सपोर्ट होता है, इस टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं। नंबर 6 है ड्राई लैंड फार्मरिंग। एज द नेम इंडिकेट, ड्राई फार्मरिंग इज प्रैक्टिस इन द मोर एराइड एंड डेजर्ट लाइक एरिया ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ड्राई लैंड यानी सूखी भूमि। इस तरीके की जो फार्मरिंग होती है वो कहाँ होती है? सूखी भूमि पर होती है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। और इस तरीके की खेती कहाँ होती है? पश्चिमोत्तर और सेंट्रल इंडिया यानी मिडिल इंडिया में होती है। क्रॉप सच एज बाजरा, ग्राम, ज्वार, पी हैव लोअर वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड कैन ग्रोन इन दिस कंडीशन। इस टाइप की जो क्रॉप होती है उसमें क्या होते हैं? बाजरा होता है, ग्राम मतलब चना, ज्वार मतलब ज्वार, पीज मतलब मटर। क्योंकि इस तरीके की जो होती है, जो फसल होती है वो कहाँ होती है? ड्राई लैंड में होती है, और वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इस तरीके की फसल के लिए हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जो ड्राई लैंड में होती है इसी तरीके की फार्मरिंग ज़्यादा होती है, और ये सुटेबल भी होती है उस फार्मरिंग के लिए। ठीक है, नंबर 7 है वीट लैंड फार्मरिंग। मैनी एरियाज ऑफ इंडिया आर अफेक्टेड बाई हेवी मानसून रेन्स फ्लूडिंग, यानी मैनी एरियाज ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के जो ज़्यादातर एरिया हैं वो कैसे अफेक्टेड हैं? हैवी मानसून, यानी बहुत ज़्यादा अधिक मानसून वाली बारिश होती है वहाँ पे, और क्या होती है? फ्लूडिंग, बाढ़ आती है। वीट इरीगेटेड एरियाज सच एज दोज इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब वीट एरीगेटेड जो नमीदार जो खेत वो होती है, जो भूमि होती है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भागों में ज़्यादा पाई जाती है, एंड वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट में ज़्यादा पाई जाती है। और ये काय के लिए सुटेबल होती है? राइस, जूट एंड शुगर कैन, चावल, जूट और गन्ने की खेती के लिए अधिक सुटेबल होती है। अब इसमें हम एक पॉइंट है, सॉइल लेस एग्रीकल्चर इज हाइड्रोपोनिक्स, यानी सॉइल जिस एग्रीकल्चर में हमें सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है उस तरीके की खेती को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इन दिस मेथड ग्रोइंग प्लांट यूजिंग मिनरल्स न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल, इस तरीके की जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स लेते हैं वाटर से, ना कि सॉइल से, और इनको सॉइल की आवश्यकता भी नहीं होती है। द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रील्स that has taken place since the 1960 mainly as a result of introduction of high yielding varieties of wheat and rice, use good technique fertilizer and irrigation called green revolution। यानी 1960 से जो मेनली क्या हुआ, चावल की
और जो गेहूं की जो नई नई प्रजातियां हुई, नई नई टेक्निक का यूज़ हुआ, फर्टिलाइज़र खाद का यूज़ हुआ, और इरिगेशन नई नई तकनीकों का जो मतलब वाटरिंग के लिए, खेती के लिए मतलब किस तरीके से हम वाटर उसको लगा सकते हैं, कई नई नई तकनीक आ गई हैं। तो इससे क्या होगा, इन एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आई। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़फुल क्रिएचर इन एग्रीकल्चर। इसमें नंबर 1 है अर्थवॉर्म, इट इज़ फाउंड इन सॉइल। यानी अर्थवॉर्म जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में। अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, केंचुआ। इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाई एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस तरीके के जो मतलब क्या होता है, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। सो मेक पोर इन सॉइल बाई विच एयर एंड वाटर इजीली रन ऑन द अदर पार्ट। इससे क्या होता है, उसमें छिद्र होते हैं और सॉइल जो होती है, सॉइल में छोटे छोटे छिद्र होता है, इससे एयर और वाटर इजीली रन होता है वन पार्ट से दूसरे पार्ट में। हैंस इट इज़ कॉल्ड नेचुरल प्लगमैन ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्लगमैन ऑफ फार्मर बोलते हैं। इसमें नंबर 2 है लेडी बग। क्या है, लेडी बग। यह इट इज़ मोस्टली फाउंड एट फ्लोरिंग प्लांट। इट प्रोटेक्ट्स इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉय द फ्लावर ऑफ प्लांट। ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पे पाए जाते हैं, यानी फूलों वाले प्लांट पर अधिक पाए जाते हैं। और ये इट प्रोटेक्ट इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉय द फ्लावर, और इंसेक्ट्स फ्लावर की क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय होने से इसकी रक्षा करते हैं। नंबर 3 है हनी बी। इट प्रोटेक्ट क्रॉप बाई सर्चिंग द पोलन स्मॉल इंसेक्ट विच कॉज ह्यूज डैमेज इन क्रॉप इज़ एफ्रेड ऑफ हनी बी। हनी बी क्या करती है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, छोटे छोटे जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उनको खाकर, और क्या करती है, जो डैमेज करते हैं क्रॉप को, उनसे उनकी प्लांट की उससे रक्षा करती है। इसमें नंबर लास्ट है बार्ब्स एंड बैप्स। इट इज़ गुड इंसेक्ट कंट्रोलर। ये क्या होते हैं, अच्छे, जिसको बार्ब्स एंड बैप्स बोलते हैं, ततैया। ये क्या होती है, इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। इट प्रोटेक्ट्स एग एंड फ्री फ्रॉम अदर इंसेक्ट विच कॉज डैमेज इन क्रॉप। और दूसरों से अपने अंडों तथा उस प्लांट की जिस पर वो रहती है उससे क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। ठीक है। और जो डैमेज होने से उसको बचाते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ कमर्शियल क्रॉप्स, तो टी एंड कॉफ़ी इज़ कमर्शियल क्रॉप। यानी टी और जो कॉफ़ी है वो क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है। कमर्शियल क्रॉप से क्या होता है, उसको अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, अधिक मनी यानी धन की प्राप्ति होती है। और वो एक कंट्री की जीडीपी यानी जो हमारी जीडीपी होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हेल्प करती है। अब जूम कल्टीवेशन क्या होता है, व्हाट इज़ जूम कल्टीवेशन? जूम कल्टीवेशन है टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी जूम कल्टीवेशन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक दूसरा नाम है। जूम कल्टीवेशन में मैंने जैसे आपको बताया चैप्टर में कि जंगल को काट कर जलाकर उस जगह पर उस जो खेत होता है वहाँ पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर उसको दोबारा छोड़ दिया जाता है खाली, तो ये जूम कल्टीवेशन होता है। अब पूछ ले एग्जाम्पल ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, तो उसमें क्या बोल देंगे आप, शुगर कैन है, रबर है, बनाना है, मैंगोज़ हैं। ठीक है। नंबर इसमें आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइड्रोपोनिक्स। क्या होते हैं हाइड्रोपोनिक्स? वो प्लांट्स होते हैं जिनको सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है, सॉइल की नीड नहीं होती है, वो केवल वाटर से ही अपने मिनरल्स को प्राप्त करते हैं, लेते हैं।
अर्थवॉर्म इज कॉल्ड नेचुरल प्लगमैन ऑफ इंडिया। और जो केंचुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल प्लगमैन ऑफ फार्मर बोलते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर को रीड कर कर कम से कम 2 क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है उससे अलग हटकर हमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे फाइंड करने हैं जो हमारे मन में आते हों और उनको लिखकर, ठीक है, और उसका क्या करना है, आपको आंसर 20 का सर्च करना है। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।